दन्तीकं गगन Recording in progress. सदृशमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। और अभी कुलदीप जी, मैं नाम देखना भूल गया। आप भजन किसका है? लता? हाँ जी, हाँ जी। लता जी का है? लता उपाध्याय जी। हाँ जी, ठीक है। तो अब लता बहन लता उपाध्याय जी को मैं नमन करता हूँ और आमंत्रण करता हूँ कि आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक भजन के माध्यम से आगे बढ़ाएं। लता जी प्रस्तुत हो जाएं भजन के लिए। ईयरफोन दूसरा खरीद हुआ कि है? क्या बात, लता उपाध्याय जी आज जुड़े नहीं है? हाँ, लता उपाध्याय जी नहीं जुड़े हैं। लता भाई, थोड़ी देर पहले बात हुई थी मेरी उनसे, जुड़ने वाले थे। कोई बात जी। नहीं, एवरग्रीन डेजी जी हैं। तो अभी मैं फिर निवेदन करता हूँ सरिता धिंगड़ा से। हम्म। सरिता धिंगड़ा जुड़ी हुई हैं। तो सरिता धिंगड़ा, आप एक भजन से आगे बढ़ाओ। सरिता, मेरी आवाज़ सुन रहे हो? हाँ जी जी, बस 2 मिनट। हाँ जी जी, 2 मिनट बस। ठीक है, तो निकाल लो अपना जो भी भजन बोलना है, आप निकाल लो। जय गुरुदेव। सभी को नमन वंदन। 1 मिनट लग गया। हाँ जी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। वासना को त्याग मन जब आएगा, आत्मानंद तभी तो पाएगा। वासना को त्याग मन जब आएगा, आत्मा आनंद तभी तो पाएगा। यह दुनिया आनी जानी जैसे वर्षा का पानी। यह दुनिया आनी जानी जैसे वर्षा का पानी। भक्ति का मधुरस पीकर विषयों से कर लो ग्लानि। वृत्ति लगाएगा शीतल सुंदर ज्योत तभी तो पाएगा। वासना को त्याग मन जब आएगा, आत्मानंद तभी तो पाएगा। यह तन मानव का मंदिर, प्रभु रहते इसके अंदर। यह तन मानव का मंदिर, प्रभु रहते इसके अंदर। यह देवों की है नगरी और मुक्ति का भी है घर। भीतर जाएगा देवपुरी का दर्श तभी तो पाएगा। वासना को त्याग मन जब आएगा, आत्मानंद तभी तो पाएगा। अब सोच समझ ले प्राणी, जो तोड़ न चाहे फांसी। अब सोच समझ ले प्राणी, जो तोड़ न चाहे फांसी। मद आसक्ति को तज कर भज सच्चिदानंद अविनाशी। अहम मिटाएगा
मुक्ति का आनंद तभी तो पाएगा, वासना को त्याग मन जब आएगा, आत्मानंद तभी तो पाएगा। बोले गुरुदेव भगवान की जय। सभी को नमन वंदन। बहुत सुंदर। और जय जो है एक तरह से वेदांत की उस बात को सिद्ध करते हुए भजन की पंक्तियां बहुत सुंदर हैं। वासना जब उपासना में बदल जाती है, वासना को जब हम उपासना में बदल जाते हैं तो आत्म आनंद की अनुभूति स्वतः होने लगती है। ये देह जो है एक मंदिर है और भगवान इसमें निवास करते हैं। देवपुरी के दर्शन तभी होंगे जब तू इस वासना के बंधन से अपने आप को हटा लेगा। बहुत ही सुंदर जो है भाव थे। और इसमें ये भी अब अगर तुझे फांसी से हटना है, जो ये फांसी है, जन्म मरण की फांसी है, तो निश्चित रूप से तुझे आत्मचिंतन करना ही पड़ेगा। और आत्मचिंतन के बिना इस फांसी से मुक्त होना संभव नहीं। तो निश्चित रूप से वासना और उपासना का समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वासना क्या करती है और उपासना क्या करती है। उपासना वासना को धीरे धीरे करके शमित कर देती है, और जो उपासना को आगे बढ़ाते हैं वो वासनाओं से मुक्त होकर अपने स्वरूप में आकर स्वरूपस्थ होकर आनंद का अनुभव करते हैं। बहुत अच्छा है बेटा, तुमने बहुत अच्छा भजन सुना। और आप जो निश्चित रूप से आपका हृदय से स्वागत है। और हम कुलदीप जी से निवेदन करेंगे कि कुलदीप जी आप आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हाँ, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। अभी हम आज सदगुरु भगवान की कृपा से सिंगस कुंभ प्रवचन 4 भाग 1 का श्रवण करने जा रहे हैं। हाँ, ये प्रवचन जरा लंबा है, 38 मिनट्स का है। अगर पूरा प्ले करेंगे तो अभिव्यक्ति का टाइम समय नहीं मिलेगा, तो पहले रोकना पड़ेगा, लेकिन अभिव्यक्ति पूरी ही होगी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। शरीर की क्षमता के अनुसार खड़े होकर, बैठकर और लेटकर पेट की क्रिया। पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को मोड़कर, फैलाकर भी है, मोड़कर भी, ऐसे मोड़ के लेट जाए। अभी करें नहीं, क्योंकि अभी मैंने देखा कल थोड़ा फासले से बैठे थे, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि लेटने की क्रिया कराएंगे, पर कल की तुलना में आज घने हैं, तो ऐसे लेटना और श्वास को लेते लेते बाहर निकालना। जब श्वास निकालना पेट पिचकता जाए, मूलाधार खींचता जाए। जैसे खड़े उद्यान करते हैं, लेटे लेटे लगभग उद्यान बंध की तरह मूल बंध लगाएं। तो ये बार बार श्वास निकालना, पेट को खींचना, मूलाधार को खींचना, थोड़ी देर के बाद श्वास छोड़ना, फिर खींचना, फिर छोड़ना। इस तरह करने से पेट संबंधी सभी रोग ठीक होते हैं। और मूलाधार के खींचने से
कुंडलनी जागने की भी संभावना रहती है। पर ये क्रिया बहुत भरे पेट में नहीं की जानी चाहिए, खाली पेट में। फिर इसी को कई तरह से करते हैं, भस्त्रिका की तरह भी, जैसे लेटे हैं या बैठे हैं या खड़े हैं। ये एक भस्त्रिका की क्रिया हो गई। लेटे वाली जो आगे करानी है वो बताओ। श्वास वापस ले ली, ये लेटे भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े भी कर सकते हैं। और जो बूढ़े कमजोर हैं, खड़े करेंगे तो मूर्छा आ सकती है, गिर सकते हैं। फिर घर वाले और पड़ोसी कहेंगे तुम छोड़ दो, क्योंकि मूर्छा आ गई, गिर गए, कोई बड़ी हानि नहीं है, पर गलत गिर जाओगे तो चोट भी आ सकती है। तो लोग कहेंगे वो ऐसे भी बुरा मनाते हैं, इस रास्ते में कोई ना पड़े। जैसे बुद्ध के पिता चाहते थे, क्योंकि ज्योतिषियों के हिसाब से पता चला था कि ये महात्मा हो जाएंगे, तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये महात्मा न बने। इसलिए नाचने गाने, मित्र मंडली ऐसी व्यवस्था की कि इसमें फंस जाएं। पर कभी कभी उल्टा होता है। यदि व्यक्ति का मन सच्चा हो तो जितना रोको उतना उसके विरुद्ध मन होता है। तो इस क्रिया को खड़े होके भी भस्त्रिका को और 4-6 उद्यान खड़े भी कर सकते हैं। श्वास निकालना, पेट को पीठ की तरफ खींचना और फिर श्वास भर के नॉर्मल होना। ये 2 क्रियाएं, पहले भस्त्रिका फिर उद्यान। लेट कर उद्यान ज्यादा बनता है, क्योंकि स्वाभाविक पेट नीचे को जाता है, श्वास निकाल कर खींचने में सुविधा होती है, गिरने का डर नहीं रहता, तो पेट खींचने की आजादी रहती है पीठ के बल लेटे होने पर। कहीं डर नहीं कि इधर झुक जाएंगे, कि बेहोशी आ जाएगी, कि बैलेंस बिगड़ेगा। जितना चाहो पेट को खींचो। यही उज्जैन में एक संत आर्य समाज के थे, उनका छोटा आश्रम भी यहाँ बन गया है। तो कहते थे पेट का ऑपरेशन है ये, लेट के क्रिया करना। और वो पैरों को लंबा करके खींच के बिल्कुल लंबा, और श्वास को भरना और एकदम फेंकना, और फेंक कर खींचना, पैर भी खींचना, धड़ भी खींचना, पेट भी खींचना, लंबा रस्से की तरह। और जितना पेट को खींच पाओ खींचो। बल्कि कभी कभी लगे कि मल द्वार खींचकर भीतर आ गया। जैसे कई लोगों को बाहर को हो जाता है, इलाज भी करना पड़ता है, किसी के मल स्थान बाहर को निकल आते हैं। प्रजनन के बाद कई बार पशुओं के भी इंद्रियां बाहर को निकल पड़ती हैं, तो इससे ये रोग भी नहीं होता। तो जितना खींचें बाहर के बजाय जैसे सिकुड़ के अंदर आ गए। बहुत लोग इस तरह यौगिक क्रियाएं भी इसी के द्वारा करते हैं। जननेंद्री के द्वारा घी खींचना, तेल खींचना, दूध खींचना, केवल पेट के। और आप जानते हो खींचने का क्या है, एक रबड़ का हार्न है, दबाओ तो हवा निकल जाएगी, और छोड़ो तो हवा अंदर आ जाएगी। अभी कई लोग एक आसन करते हैं जिसका नाम है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन, हवा को निकालना। अब कई लोग करते हैं, पर जो इसकी प्रैक्टिस है वो हवा को भर निकाल सकते हैं इस आसन में।
पवन मुक्त आसन में हवा भरना निकाल देना, हवा भरना निकाल देना। आश्चर्य, ये नहीं कि केवल पहले वाली ही निकलेगी, नई भरो निकालो, नई भरो निकालो। जहां हवा भरी और निकाली जाएगी वहां शुद्धि अपने आप हो जाएगी। कई जगहें कुएं हैं, कमरे हैं, गुफाएं हैं, बंद रहती हैं, तो जब कोई अंदर जाए तो हवा स्वच्छ नहीं होती। तो पेट में हवा भरने निकालने की प्रक्रिया भी लोग कर सकते हैं। और जो हवा ही नहीं खींच सकते, पानी कैसे खींच लेंगे? लोग तो, हम इसी क्षिप्रा में किसी समय हमने बस्ती की है, पानी को नौली के द्वारा पेट में खींच लेते थे और बाहर जाकर साफ कराते, जैसे एनीमा डॉक्टर लगाते। तो मल के रास्ते से पानी खींचना, जननेंद्री के रास्ते से तेल खींचना। और कभी कभी साधु महात्मा बेवकूफ बनाने के लिए ये भी कहते हैं, फला महात्मा अपने मूत्र से दिया जला देते। पहले तेल खींच लिया, लोगों के सामने कर दिया, तो तेल ही पहले निकलेगा, वो भरा हुआ, और दिया जलाओ जल जाएगा। जितना साधु बेवकूफ बनाना जानता है, दुनिया में कोई नहीं जानता हो। उनको बहुत तरीके आते। हमारे गुरु भाई यज्ञ में अग्नि प्रकट करते थे। गुरुदेव और हम सब उस समय साथ थे गुरुदेव जी के। एक यज्ञ हुआ और उन्होंने लकड़ी रखी और सब तैयारी हो गई, यूं छींटा मारा, आग प्रकट हो गई, तालियों की गड़गड़ाहट, सारी जनता। अब चेले की वैल्यू इतनी बढ़ गई कि गुरुजी को भी उस समय कोई न पूछे। तब गुरुजी ने डांटा, बस ढोंगी कहीं की, वो तो सिद्ध है, अग्नि प्रकट कर दी। वो फास्फोरस में पानी का छींटा डालो, आग प्रकट हो जाती। तो बहुत बाबाओं की दुकान को वैज्ञानिकों ने खत्म करने की कोशिश की है। वैज्ञानिक प्रयोग हैं बहुत सारे। अंधविश्वास की बहुत बातें विज्ञान समाप्त करता है, पर आप जानते हो कि दुखी आदमी को चाहे जो कुछ बताओ वो करने को राजी हो जाए। तुम दुखी भर हो, ये मंत्र जाप करो, करोगे, इधर को मुंह करके ऐसा करो, करोगे, फला पेड़ में जल चढ़ाओ, जाओगे, तुम देवी में कपड़ा चढ़ा के आओ। हाँ, हमारे यहाँ लत्तहाई देवी, भूखी देवी, मरी माता। अब बताओ, मरी माता, भूखी देवी, हमारे यहाँ लत्तहाई, लत्ता माने कपड़ा, झाड़ी में टांगे। हमने एक पेड़ पर देखा, लत्ते 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 टंगे, उनका कहाँ है? लत्तहाई देवी। लत माने कपड़ाई देवी, यूं समझो, क्योंकि बुंदेलखंड की भाषा में लत्ता कपड़ा, जैसे लत्ता का सांप, कपड़े का सांप। तो अभिप्राय ये है, और तुम जो चाहते हो उसमें तो साइकोलॉजी ये है कि जो तुम चाहते हो उसके लिए करने को जल्दी राजी हो जाओगे, भी भरोसा कर लोगे। जैसे तुम्हारे शरीर को हजारों वर्ष का करने का यदि हम कोई आसन बताएं और प्रयोग कराएं तो आप करोगे। क्यों? फिर नहीं सोचोगे कि होगा नहीं होगा, गप है, क्योंकि जीना चाहते हो। और जवान रहने की यदि दवा हम देने लगे, अब कुंभ मेले में भी कई दवाइयां दुकान लग रही है जवानी लौटाने की, जरूर कुछ न कुछ खरीद के डिब्बा डुब्बा लोग ले ही जाएंगे, क्योंकि जवानी तो लौटानी ही है। जो आप चाहते हो तभी प्रभावित होते हो। ये सोना दुगना करते हैं लोग, तो क्यों राजी हो जाते हो? लोभी हो, पैसा चाहिए,
तो सोना दुगना करने वाली गप तुम्हें सच्ची लगती है। फिर जब चले जाते हैं लेके तुम्हारा भी, तब आंख खुलती है। आंख खुलती तो है, पर लुट के खुलती है। हम लोग गंगा स्नान करने जाते हैं। सूचना की थी कल कि भाई कीमती सामान लेके गंगा मत जाओ, यदि अपना टेंट छोड़ते हो तो एक आदमी को छोड़ के जाओ। तो कल पता चला, कल या परसों, कि कोई कुछ रुपया गंवाया वहीं घाट पे। और वही जगह अच्छी है गंवाने की, कम से कम छिपका गंगा में गए। तो अब हमको मक्कड़ जी कहते चले गए। तो हमने कहा अब जब सलाह नहीं मानी तो अपन क्या करें। तो संतों की बात भी लोग जल्दी नहीं मानते, विशेष करके सच्ची बात। सच्ची बात नहीं, झूठी जगपतिया है। क्योंकि जो तुम चाहते हो उस पर भरोसा कर लोगे। जवानी बढ़ाने के, स्वर्ग पहुंचाने के, क्योंकि चाहते हो ना सुखी होने के, तभी तो आप राजी हो जाते। और हम लोग क्या कहते हैं, सुख दुख से रहित हो। तुम सुखी रहने की कोशिश मत करो, तुम सुख दुख की परवाह छोड़ो। सुख स्वर्ग है, दुख नरक है। दोनों से मुक्त हो, न स्वर्ग जाओ न नरक जाओ, आत्मा राम हो जाओ। जो किसी चीज, किसी जगह से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से जो चीज मिलती है, उसका नाम सुख और दुख है। ध्यान रखो, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी देश से मिलता है, या तो वो सुख है या वो दुख है। जो बिना किसी व्यक्ति के, बिना किसी वस्तु के, बिना किसी अवस्था के जो है, वो आत्मा है। यदि वहां आनंद है तो फिर नित्य आनंद होगा, सदा आनंद होगा, परम आनंद होगा। वो मिलने वाला नहीं है, बिछुड़ने वाला नहीं है। मिलने वाली, बिछुड़ने वाली चीज मैं नहीं हो सकती, क्योंकि मैं से मैं का वियोग नहीं हो सकता, है का है से वियोग नहीं हो सकता। हाँ, है में यदि कोई और है तो उसका वियोग हो जाएगा। जैसे मिट्टी का मिट्टी से वियोग, बोलो, पर मिट्टी का घड़े से संयोग हो सकता है, घड़े का वियोग भी हो सकता है। थोड़ी देर रहेगा, थोड़ी देर नहीं रहेगा। और तुम उसे भी है कहते हो, मिट्टी को भी है कहते हो, घड़े को क्या कहते हो, है। तो जो है आया, जो है गया, वो सत्य है नहीं है। तो जो सुख मिला वो स्वरूप नहीं है, जो सुख गया वो तुम नहीं हो, नहीं जा ही नहीं सकता। तुमको तुम कैसे छोड़ दोगे। तो झूठ ही मिलता है और झूठ ही जाता है, सत्य मिलता नहीं है। हाँ, जब असत्य के राग से, असत्य के द्वेष से छूट जाते हो तो सत्य तुम्हें प्राप्त मालूम पड़ने लगता है। असल में हम राग और द्वेष के कारण, असत्य से आसक्त होने के कारण, जो नहीं रहने वाला उसे है मानकर उसके बनाए रखने में, हटाने में लगे पड़े। हटाना चाहते हैं जो है नहीं, रखना चाहते हैं जो है नहीं। पर है नहीं, पर है लगता है न लगता तो तुम्हें द्वेष न होता, है न लगता तो राग न होता।
स्वप्न यदि तुमको न लगता तो वहां सुख दुख न होता। स्वप्न में भी सुख दुख होता है कि नहीं, लाभ हानि होते हैं कि नहीं, अच्छा बुरा होता है कि नहीं, होता है। तो जगने पे क्यों नहीं होता? क्योंकि झूठ का मतलब ही है कि जब तक सच्चा लगेगा तब तक प्रभाव पड़ेगा, जहां होश में आए वो गया। अभी जो तुमको सुख दुख होते हैं ये सब झूठ है, पर तुमको लगता है सच्चे। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं जो सपने सिर काटे कोई, यदि सपने में कोई सिर काट दे तो बिन जागे दुख भी जगने में क्यों दूर हो गया? एक प्रश्न है, जगने से क्यों दूर हो गया? क्योंकि सपना था। सच्चा होता तो जगने से दूर हो जाता। और यदि परमात्मा के जानने से जही जाने जग जाए हेराई, यदि किसी के जानने से जगत खो जाता है इसका मतलब जगत अभी भी नहीं है, पर बिना सत्य के जाने जगत स्वप्न नहीं लगेगा। सिर कट जाए स्वप्ने में तो बिना जागे दूर हो जाएगा? होगा, लेकिन जड़ नहीं। देखो वो भी बताओ, तुम सपने में दुखी हो, सिर कट गया, थोड़ी देर दुखी रहे, रोते रहे, परेशान रहे, थोड़ी देर के बाद फिर गहरी नींद आ गई। ऐसा होता है। गहरी नींद आ जाए तो भी सपना गया, और जग जाओ ऐसे यह जगत का दुख या तो नींद में नहीं रहता या सत्य के ज्ञान में नहीं रहता। सत्य के जानने का, सारे जितने पंडाल हैं भगवान का सुमिरन करो, भगवान का नाम जपो, भगवान को पाओ। भगवान माने क्या? सत्य। जो सत्य नहीं है वो भगवान नहीं है, जो सदा नहीं है वो भगवान नहीं है। भगवान की याद करो, दुख जाएगा। सत्य को जानो, झूठ चला जाएगा। यह जगत जन्म और मरण भगवान के स्मरण से क्यों जाता है? क्योंकि सत्य के स्मरण न होने से ही है। स्वप्न जगने से इसलिए जाता है कि नींद के कारण दिखता था, अज्ञान से दिखता था, जागे चला गया। अच्छा, स्वप्न में कोई चोरी कर रहा था, स्वप्न में, और जग गए तो चोर मिलेगा? अच्छा, तुम नींद में थे, तुम्हें पता भी नहीं था तुम्हारे घर में चोर चोरी कर रहे थे, तो जगने भर से बोलो चले जाएंगे। सोए रहो तब तो धन ही भर ले जाएंगे, और जग गए तो तुम्हें भी खत्म कर जाएंगे, ध्यान रखना। इसलिए यदि सोए हो तो सोए ही रहो तो ही अच्छा है। कई लोग कहते हैं अच्छा, एक नौकर को कह दिया सेठानी ने तू भी शामिल है, तो चोरों ने समझा तो कल पता चल जाएगा, इसलिए फिर लौटे, फिर सेठानी की सेवा करके फिर आराम से गए। सच्चा सांप उजेले से नहीं जाता, रस्सी का सांप यदि उजेला करते ही सांप ना हो तो इसका मतलब भ्रम था, सर्प था ही नहीं। परमात्मा के जानने से यदि दुख जाए तो दुख होता तो परमात्मा भी नहीं हटा सकता था। जो रस्सी के न दिखने से दिखने वाला सांप रस्सी के दिखने से चला गया, क्योंकि वो रस्सी के न दिखने से लगता था। यदि ज्ञान से दुख जाता है तो इसका मतलब ये है कि दुख सच्चा नहीं है।
यदि मौत भगवान के जान लेने से जाती है, अच्छा ये बताओ, तुम मरने वाले हो, ब्याह होने के बाद नहीं मरना पड़ेगा, बल्कि थोड़ा जल्दी ही इंतजाम करना पड़ेगा। बात जरा समझो, यदि मरने वाले हो तो आश्रम में रहो तो नहीं मरोगे, बोलो। अच्छा स्वर्ग चले जाओ तो तुमको हवाई जहाज से, जैसे कई कथा हवाई जहाज में करते हैं, तुमको हवाई जहाज में ही घुमाए वहीं भोजन मिलता रहे, जैसे अभी जमीन में रहते हो ना, ऐसा इंतजाम करें कि तुम हवाई जहाज में ही बने रहो, वहीं खाओ, वहीं जाओ, वहीं सब करो, वहीं ब्याह करो, तो जहाज में बुढ़ापा तो नहीं आएगा, बोलो। तो क्या हो गया? मरने वाला महाराज चाहे जहां चला जाए, अच्छा कहां रहने लग जाए तब बुढ़ापा न आए, इंदौर में कि उज्जैन में कि वृंदावन में? यदि तुम मरने वाले हो तो अविनाशी भी तुम्हारे घर रहता हो, तुम्हें कैसे अमर करेगा? अविनाशी वो है। अच्छा जैसे वो होता है ना, वो ब्याह शादी होते हैं तो एक क्या होता है वो, जिससे जल्दी मर जाते हैं, या पति मर जाता है, पत्नी कौन लगाता, जानते नहीं हो? अरे वो बोलते हो ना कि लड़की मंगली है, लड़का, अरे भाई यदि तू अविनाशी है तो लड़की बनी रहे मंगली, तेरे को कैसे मार देगी? और तू मरने वाला है, न मंगली हो तो तू अमर हो जाएगा। जरा गहराई से देखो। अच्छा तुम्हारी शादी, चलो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, तुम्हारी शादी अविनाशी से कराए देते हैं, पर तुम आदमी हो, तुम्हारी भगवान से, शंकर से करा देते हैं, ठीक है? तुम्हारी अरे बहुत किसी भागवती देवी से करा देते हैं, जो लाखों लाखों साल तक जिंदा रहने वाली है, पर तुम्हारी शादी करा देते हैं, तो तुम अमर हो जाओगे, क्योंकि तुम अलग हो ना। पहले कभी ये जो तर्क है ना, तुम्हारा तर्क मूर्खता में लगा पड़ा है, तर्क को अच्छे रास्ते में लो। मेरे गुरु भाई बोला करते थे, प्रश्न करो, बहस करो, वाद विवाद करो, बादे बादे जायते तत्वबोध, बादे बादे जायते तत्वबोध, बादे बादे वर्धते वैर बन्नी। बहस बहस से बैर की आग लग जाती, दुश्मनी बढ़ जाती, और बात करते करते सत्य का ज्ञान हो जाता है। तुम्हारी नीयत क्या है? तुम मुझसे शास्त्रार्थ करना चाहते हो या कुछ समझना चाहते हो? तुम्हारा उद्देश्य पूछने का क्या है? जानना है या दूसरे को नीचा दिखाना है? जब हम हार जीत के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए तर्क करते हैं, तो उससे राग द्वेष पैदा होता है। जब हम जानने के लिए पूछते हैं, नहीं भी आपकी बात जमी तो ये कह देंगे कि भाई अभी मेरे समझ नहीं आई, बात खत्म। मैं विरोध नहीं करता, मुझे समझ नहीं आई, फिर तुमने दलील दी, फिर तुमने दलील दी, मैं तुम्हें समझाता हूं। पर तुम यदि ईर्ष्यालु नहीं हो, अहंकारी नहीं हो, विवादी नहीं हो, तो मेरी दलीलों से समझ नहीं आया तो इससे मुझे क्या तकलीफ? तुम कहोगे स्वामी जी अभी हमारी मोटी बुद्धि नहीं समझ आया, दोबारा समझाएंगे, दोबारा नहीं समझेंगे, तिबारा समझाएंगे। पर गड़बड़ तब है जब कहते हो तुम गलत बोलते हो। अब जो शुरुआत हो गई लड़ाई की, ये मत खराब है, ये मत खराब, ये पाखंड है। अरे पाखंड है, तुम बताओ
कई लोग कहते हैं शिवोहम, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कहते हैं। और भगवान की दया से हम आमने सामने ही हैं। भी शिवोहम गलत है तो आप बताओ कैसे गलत है? हमारी तो समझ नहीं आया कि शिवोहम गलत है। हमारी समझ में तो आया है शिवोहम जैसा सच्ची बात कोई है ही नहीं, बल्कि और हमें पाखंड लगता है। हम खंडन नहीं करते, पर हमें और सब पाखंड लगता है, अंधविश्वास लगता है, झूठ लगता है। यदि तुमको यहाँ देह से अमर होने का योगासन कोई बतावे तो मैं कहूंगा भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम कहो हम जाना चाहते, हमने कहा हो, हम तुमको मना नहीं करते, पर देह से अमर होने का उपाय नहीं है। इसी तरह यहीं पर कोई कैंप लगा हो जो तुम्हें सदा जागे रहने की दवा दे, सदा जागे रहने की, तो मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरा मन कहता है 24 घंटे जागा नहीं रह सकता, क्योंकि ये गुणों की अवस्था है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति थोड़ी लंबी तो हो जाती, लंबी तो ड्राइवरों की हो जाती। जागृत अवस्था कार के मालिक से ज्यादा ड्राइवर की है। हमने एक बार सुना, सोने के ठाकुर जी थे, गणेश जी, और सोने के वाहन चूहा, ऐसा कोई मौका या बिकने चले गए तो उन्होंने तौल के हिसाब से गणेश जी 5000 के और चूहा जरा तगड़ा था वो 10,000 का। तो आदमी नाराज हुआ, ये क्या मामला है? गणेश जी 5000 के और चूहा 10,000 का। कहना मैं चूहा नहीं खरीदते ना गणेश, हम तो सोना खरीदते, जो ज्यादा वजन का है ज्यादा। तो तुम अच्छा ज्यादा उम्र वाले पत्नी से, देखो मैं तुमसे पूछता हूँ, स्त्रियों से पूछता हूँ चूंकि इनको ज्यादा विधवा होने का डर रहता है। अच्छा, कम उम्र वाले पति से शादी करके तुम्हारी उम्र कम हो जाती तब विधवा होते ही नहीं। मान लो जिसको तुम मंगली हो तो लड़का जल्दी जा सकता है, तो मान लो लड़के की आयु कम है जिससे ब्याह होना है, तुम्हारी ज्यादा है, तो तुम खुश हो? बोलो। मंगली लड़की को तो जो लड़का मंगली ना हो उससे ब्याह करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही मरेगा, अपन नहीं मरेंगे। एक औरत बहुत समझदार थी, पति पत्नी से खूब लड़ाई हो। पति ने एक दिन कहा कि झूठ बोलती है, क्या? मैं नहीं झूठ बोलती, आप झूठ बोलते हो। तो फिर वो कहती क्या है कि यदि मैं झूठ बोलती हूं, यदि तुम झूठ बोलते हो तो तुम मरो, यदि तुम झूठ बोलते हो तो तुम मरो, और मैं झूठ बोलती हूं तो मैं विधवा हो जाऊं। माने मरो तुम्हें। तो नाशी व्यक्ति अविनाशी के साथ रहने लग जाए तो अविनाशी नहीं होता। तुम ब्रह्म स्मरण करने से कैसे ब्रह्म होते हो, कैसे मुक्त होते हो? इसका मतलब सचमुच तुम ब्रह्म ही हो। यदि नहीं हो तो तुम हो नहीं सकते। नहीं समझ में आई बात? घड़ा मिट्टी को पाकर क्यों मृत्यु से छूट जाता है? क्योंकि कहीं न कहीं वो मिट्टी ही है, एक भ्रम है घड़ा होने का। नहीं, ब्रह्म पा जाओ तो क्या होगा? तुम्हारा पति स्वस्थ हो तो तुम निरोग हो जाओगे,
नहीं तो टीबी वाली लड़की को स्वस्थ आदमी से ब्याह कर दे, क्या हो जाएगा? तो तुम यदि जीव हो और तुम्हें ब्रह्म मिल जाए तो तुम जीव ही रहोगे। असल में जीव हम नहीं हैं, जीवत्व का भ्रम है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान होते ही जीवो ब्रह्मैव न परा। और अभी भी देखो, ये 100 महात्मा लगे, यदि तुम देह हो तो तुमको हम जीव और ब्रह्म दोनों नहीं बना सकते। यदि तुम देह हो तो हमारे उपदेश से तुम जीव हो जाओगे। चलो ब्रह्म न बनाए, जीव ही बनाते। और यदि ये सारे कुंभ में तुम चलो देह न होकर जीव ही हो जाओ ना, तब भी तुम्हारा काफी काम बन जाए, तो कम से कम तुम मरोगे नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य कपड़ा उतारता है, कपड़ा उतारने में दूसरा पहनने में तुम मर जाते हो ना, तो जीव एक देह छोड़कर दूसरा देह पहनता है, इसमें मौत क्या है? तो हमारे उपदेश से तुम जीव हो ये पहचानोगे कि हमारे उपदेश से जीव हो जाओगे। यदि जीव पहले से नहीं हो तो हम तुमको जीव बना सकते हैं। कि जो उपदेश वाले भगवान कृष्ण, देह चेंज होता है तो देह को धारण करने वाला है, ये समझा रहे हैं। समझ में आएगा अर्जुन को कि अभी तक वो आदमी है, फिर जीव कर देंगे भगवान। हमने तो देखो व्यास गद्दी से बोलते हैं, भगवान भी तुम्हें बदलने में समर्थ नहीं है, जो तुम हो वो समझाने में समर्थ है। जो तुम्हारा भ्रम है वो दूर कर सकते हैं। मरने वाले को यदि कोई अविनाशी बनाता है तो अविनाशी की याद करते रहो। अविनाशी का दोस्त, स्वस्थ आदमी की दोस्ती करें, थोड़ा तुम पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे सुबह सुबह मैं तुम्हें टहलाने ले जाता हूँ। कई इसमें चाहते होंगे कि स्वामी जी ने बिना मतलब का चक्कर डाल दिया, ठीक है। सुबह वहां तो संग का इतना असर तो पड़ता है कि पहलवान के साथ रहो तो सुबह सुबह उठना पड़ेगा, आसन करने पड़ेंगे, कुछ इतना। लेकिन उससे पूरा तो वही नहीं हो सकते। जैसे दो बातें कहते हैं, लोहे का पारस का संग हो जाए तो लोहा क्या हो जाता है? सोना हो जाता है। सुना है हमने, करके तो देखा नहीं। और कोई इनमें से करके देखने वाला हो तो जरा हम उसके भी दर्शन करेंगे। तो लोहा पारस के संग से सुना है कि लोहा सोना हो जाता है, बड़ा कीमती हो गया, पर पारस नहीं हुआ। ऐसे ही हो सकता है परमात्मा पारस हो, तुम लोहा हो तो सोना हो जाओगे, अच्छे किस्म के हो जाओगे। पर वो कैसे हो जाओगे? तो जिनके दिमाग नहीं है ना, वो तो साफ ये तो कहते ही नहीं है, क्योंकि अयम आत्मा ब्रह्म जीवो ब्रह्म यू ना परा, वो कह देते हैं ये लिखा ही गलत है। समझा तो सके नहीं, दिमाग तो गोबर भरा हुआ है दिमाग में। ये बात समझाना कि तुम ब्रह्म हो, अच्छा तुम मर जाओगे, ये समझाने में हमें कोई कठिनाई है? बोलो, तुम मर जाओगे ये समझाने में कोई दिक्कत है? वो तो समझे ही बैठे हो, मुहर और लगा दी। अच्छा तुम जीव हो, दुखी सुखी हो, कर्ता भोक्ता हो, इस समझाने के लिए हमारा भाषण सुनना है? बोलो, तो हो ही दुखी। तुम दुखी नहीं हो, तुम मुक्त हो, तुम चैतन्य शिव हो। इस समझने में तुम्हें भी मेहनत है, ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि मेहनत है। तुमसे ये सब जलते हैं, तुमसे ये ईर्ष्या करते हैं, पति ही खराब है,
पत्नी तो सुनने को तैयार ही बैठी है कि पति खराब है, अब पति भी तैयार बैठे हैं तुम्हारी पत्नी अच्छी नहीं है। कहते बिल्कुल ठीक कहते हो। उसमें क्या है, वो तो तुम समझे ही बैठे हो, सिर्फ हमको थोड़ा कहना है बस, तुम हमारे पक्ष में। तो जो तुम समझ ही रहे हो, यदि गुरुओं को वही समझाना था तो तुम समझदार पहले ही थे, तो गुरु की अटकी क्या है? तुम असल में सही नहीं समझते हो, इसीलिए अब भगवान की जरूरत नहीं है, गुरु की जरूरत है। जब तुम गलत समझे हो तो भगवान समझाएंगे कि गुरु? हाँ, यदि तुम गलत बन गए होते भगवान के द्वारा तो फिर उन्हीं से कहते इनको ठीक बनाओ। ठीक है, मरने वाले जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ स्वामी जी। जो है जय क्रियात्मक गुरु। हाँ, जय गुरुदेव जी, सबको जय गुरुदेव। गुरुदेव भगवान ने आज के इस प्रवचन में हमें व्यक्तिगत होने की जो आवश्यकता है, उसके ऊपर ज्ञानी नहीं विज्ञानी होने की जो कला सिखाई है। और शुरू में गुरुदेव भगवान ने जो एक, ऐसा लगता था जैसे ध्यान की साधना करवाएंगे, वो ध्यान की साधना करते करते जो गुरुदेव ने शरीर की साधना तक साधना हो गई। कहते हैं कि उनका पेट बिल्कुल ठीक हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है लंबे गहरे सांस लेने से, और गुदामूल और पैरों को सुकड़ा कर पेट को खाली करने से। और अन्य तरह की जो गुरुदेव ने सुख दुख जो है वो वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से मिलते हैं, लेकिन मैं सुख रूप हूँ, इसको हमें अच्छे से समझना है कि सुख और दुख किसके हैं। ये वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से मिलते हैं, बाहर से मिलते हैं, और मैं सुख रूप हूँ, इसको जो जानने जानने की कोशिश करता है, फिर वो सुखी दुखी परिस्थितियों से, वस्तु व्यक्ति परिस्थितियों से दुखी नहीं होता। वो अपने स्वरूप में स्थित होकर उस स्वरूप का ही स्वभाव वाला हो जाता है, और जो स्वभाव हो जाता है वो निश्चित रूप से वो जो है वो टिका रहता है, वो टिकने वाला है। सुख दुख टिकने वाले, वस्तु व्यक्ति से मिलने वाले सुख दुख टिकने वाले नहीं है। हम इस भ्रांति से हमें अपने आप को मुक्त करना है। इसी क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं अवधेश मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी अभिव्यक्ति, आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करें। अवधेश मिश्रा जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, नमन है आपको। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। जैसा कि हमारे वरिष्ठ गुरु भाई जी ने आगे अभी बताया है कि एक सत्य से जो बनी हुई वस्तुएं हैं, चीजें हैं, जो कुछ भी है, सब अस्थाई हैं, और उनसे होने वाले सुख दुख भी अस्थाई हैं, टिकते नहीं हैं। इसीलिए कहा भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कि आगम अपाइनो अनित्या, ये आगम आने वाले हैं, अपाइनो जाने वाले हैं, अनित्य हैं, तान तितिक्षस्व, इन्हें विरक्त होकर अनासक्त होकर सहो, आसक्त मत हो, सुखी दुखी न हो। और सदगुरुदेव भगवान ने आगे कहा है कि इसलिए आत्मा राम हो जाओ, उस सत्य के ही अंश हो, तुम सत्य ही हो। अज्ञान के कारण अपने को अलग समझते हो, आत्मा में रमण करो, आत्माराम हो जाओ। फिर आत्माराम होते ही ये सारे सुख दुख अपने आप दूर हो जाएंगे, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कहते हैं कि मैं से एक बार मिलने के बाद वह बिछुड़ने वाला नहीं होता, मैं से मैं का वियोग नहीं होता, वास्तविक मैं से कभी वियोग नहीं होता। यह जो कृत्रिम मैं है, अहंकार है, यही भ्रम है, यह अलगाव दर्शाता है, लेकिन वास्तविक मैं से अर्थात उस ब्रह्म से कभी वियोग नहीं होता। यदि कोई और है तो उसका वियोग हो जाएगा। मिट्टी से मिट्टी का वियोग नहीं हो सकता, घड़े से संजोग वियोग हो सकता है, जो आया गया
वह सत्य नहीं है, वह स्वरूप नहीं है। असत्य ही, झूठ ही आता जाता है। असत्य के राग के छूटते ही सत्य प्राप्त मालूम पड़ने लगता है। अज्ञान के कारण असत्य सत्य मालूम पड़ने लगता है। गोस्वामी जी ने लिखा है, कहा है, यदि सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे दुख दूर न होई। स्वप्न मिथ्या है, स्वप्न का अस्तित्व नहीं है, वो आभास मात्र है, इसलिए जागने पर वह दूर हो जाता है। अगर स्वप्न सत्य होता तो क्या जागने पर दूर होता? नहीं। उसी तरह से यह जगत आभास मात्र है, भ्रम मात्र है, और जब ज्ञान हो जाता है, सत्य का ज्ञान होते ही ये दूर हो जाता है, ये भ्रम मिट जाता है। कहते हैं यदि स्वप्न सच्चा होता तो क्या जागने से दूर हो जाता? कहते हैं जे जाने जग जाई हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। कहते हैं कि जिसको जान लेने पर यह संसार स्वप्न की तरह मिथ्या है, यह नहीं रह जाता, इसका अस्तित्व नहीं रह जाता। जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम दूर हो जाता है। स्वप्न में जो गला कोई काट रहा है तो स्वप्न में तो दुख मालूम पड़ता है, लेकिन जागने पर वह दुख दूर हो जाता है। ठीक उसी तरह यह सांसारिक दुख सुख ये ज्ञान होने पर दूर हो जाते हैं, संसार रह ही नहीं जाता। अब गहरी नींद आ जाए या जाग जाओ तो स्वप्न का दुख चला जाता है। वैसे ही इस जगत का दुख नींद में नहीं रहता या सत्य के ज्ञान में नहीं रहता। जो सत्य नहीं है, सदा नहीं है, वह भगवान नहीं है। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान के रस्सी के जान लेने पर भ्रम का सर्प नहीं रह जाता। यदि वास्तविक सर्प रहता तो वो नहीं जाता, लेकिन ये भ्रम का जो सर्प है, रस्सी के टेढ़े मेढ़ेपन के कारण जिस से भ्रम हो गया है कि यह सर्प है, वह नहीं रह जाता है रस्सी के ज्ञान होने पर। उसी तरह सत्य का ज्ञान हो जाने पर, ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर, स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर, आत्मज्ञान हो जाने पर यह जगत नहीं रह जाता, क्योंकि अस्तित्व उस एक का ही है। उसी प्रकार भगवान को जान लेने पर दुख नहीं रह जाता है। और आगे कहते हैं कि वादे वादे जायते तत्वबोध। वार्ता से, वाद से, तर्क वितर्क से तत्वबोध होता है, तत्व का बोध होता है, तत्व का ज्ञान होता है। विचार करने से ही तत्व का ज्ञान होता है। शंकराचार्य ने कहा कि विचार एवं साधु, इस भव रोग को दूर करने का साधन क्या है? तो विचार ही है। तर्क वितर्क वाद विवाद ही है, लेकिन वादे बाते वर्धते वैर बन्ही, लेकिन यह वाद विवाद गलत दिशा में जाने पर वैर की आग को बढ़ाने वाला होता है। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि शिवोहम सत्य लगता है और असत्य लगता है। शिवोहम क्यों सत्य लगता है? क्योंकि शिव सत्य है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वह एक है, वह सर्वदा है, सर्वत्र है, और वही मेरा स्वरूप है। मैं ही उसे अपने को अज्ञान के कारण अलग समझता हूं। इसलिए जब मैं तदाकार हो जाता हूं, मेरी वृत्ति शिवाकार हो जाती है, ब्रह्माकार हो जाती है, तो शिवोहम ही सत्य लगता है। यही सत्य है, बाकी सब तो मिथ्या है। और घड़ा मिट्टी ही है, घड़े होने का भ्रम हो जाता है। मिट्टी के बिना घड़े का अस्तित्व नहीं है। गौर से सोचा जाए तो घड़े में मिट्टी के अलावा है क्या? केवल उसका रूप जो बना है वो मिट्टी का ही है। नाम जो दिया गया है वो अलग से है, वही उसको अलग दर्शाता है, लेकिन वास्तव में वह मिट्टी ही है। वास्तव में हम उसी प्रकार ब्रह्म ही हैं। घड़े की तरह हम जीव हैं, यह मान लेना भ्रम है। जैसे मिट्टी से अलग घड़े को हम मान लें, उसी तरह ब्रह्म से हम अपने को अलग जीव अगर मान लेते हैं तो यह भ्रम ही है। जब अंतःकरण इत्यादि से युक्त हो जाता है वह चेतन, तो उसी के जीव संज्ञा हो जाती है। और वही अंतःकरण ब्रह्म की ओर उन्मुख हो, ब्रह्ममय ब्रह्माकार वृत्ति से युक्त हो, तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं। अस्तित्व ब्रह्म का ही है। इसीलिए कहा गया है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीव वो ब्रह्म ही बना पड़ा।
वास्तविकता जान लेने पर जीव का भ्रम दूर हो जाता है। और कहते हैं सदगुरुदेव भगवान, जीवो ब्रह्मयो ना पर, इसे तो कहा है शंकराचार्य जी ने कि जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है वो आधे श्लोक में कहता हूं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मयो ना पर। ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है, क्योंकि जगत का अस्तित्व तो नहीं है। ब्रह्म के ज्ञान होने पर जगत रह नहीं जाता है। यह तो भ्रम है, आभास है। जैसे शीशे में सूर्य की छाया दिखाई पड़ती हो। यदि तुम देह होते तो उपदेश से ब्रह्म हो जाते क्या? यहाँ सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर वास्तव में तुम देह होते तो उपदेश से तुम ब्रह्म नहीं हो सकते। वास्तव में तुम ब्रह्म ही हो, देह नहीं हो। भ्रम के दूर होने पर यह देह नहीं रह जाता। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, देह से जीव हो जाओ तो कम से कम मरोगे तो नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार यह जीव, यह आत्मा शरीराणि विहाय, जीर्णानि शरीराणि विहाय, पुराने शरीर को त्याग कर नवानि गृह्णाति, नए को ग्रहण कर लेता है। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो तुम हो उसको बदलने में भगवान भी सक्षम नहीं है। समझाने में गुरु की आवश्यकता है, सही समझने के लिए भगवान की नहीं सदगुरु की जरूरत पड़ती है। आगे कल के प्रवचन में सदगुरुदेव भगवान ने ये समझाया है। क्या समझाया है? कि आत्म तत्व को जानने की इच्छा रखने वालों के लिए केवल इतना ही जानने योग्य है कि सृष्टि के आरंभ से और सृष्टि के अंत तक तीनों कालों में सदैव सर्वदा और सर्वत्र जो एक समान रहता है वह आत्म तत्व है। और एक ही सत्य है। सत्य वह एक है, वह आत्मा है जिससे सृष्टि हुई है, जिसमें सृष्टि रहती है, जिसमें लय होती है, वो एक है। कहते हैं कि सृष्टि के पहले भी मैं ही था। ये कहते हैं स्वयं भगवान की, सृष्टि के पहले भी मैं ही था, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था। सृष्टि से उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी यह दृश्य वर्ग है, यह संसार है, वह मैं ही हूँ। और इन सब का नाश हो जाने पर जो कुछ बाकी रहता है वह मैं ही हूँ। जो सत असत और उससे परे है वह सब मैं ही हूँ। और कहते हैं, उपनिषद में आता है, कल सदगुरुदेव भगवान ने यह कहा, आरंभ में एकमात्र अद्वितीय सत ही विद्यमान था। वह एक ही सत स्वरूप परमात्मा, परमात्म तत्व एक से अनेक रूप हो गया और एक से अनेक होने पर भी वह एक ही रहा, उसमें भेद नहीं। अर्थात यह सारा विश्व ब्रह्म ही है। और कहा है सदगुरुदेव भगवान ने कि सर्वम, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, वही एक है, उसी से सब बना है। जैसे मिट्टी से विभिन्न पात्र बन जाते हैं लेकिन वो अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, नाम रूप उनके हैं, काम होता है, उसी तरह जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, मुझ चैतन्य सागर में ये उत्पन्न होते हैं, इसी में खेलते हैं, इसी में विलीन हो जाते हैं। बस अस्तित्व केवल एक ब्रह्म का ही है। यही 2 दिन के प्रवचन में सदगुरुदेव भगवान ने सिद्ध किया है और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रवचन है। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन और सादर प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। भगवान, जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर ढंग से गुरुदेव के आज के प्रवचन पर भाई साहब ने जो अभिव्यक्ति दी है, सचमुच समझने लायक है, समझकर जीवन में उतरने लायक है। ऐसा हमारे जीवन में अगर उद्देश्य पक्का हो जाए, ऐसे उद्देश्य वाले अगर हम हो जाए, निश्चय वाले हो जाएं, तो इस निश्चय का बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में, जीवन शैली में और हमें अपने आप को जानने में, जो साधना करते करते हम सिद्धि तक पहुंचे। हमें ये नहीं कि हमें साधक ही रहना है, हमें साधक नहीं रहना, साधक से सिद्धि तक की यात्रा पूरी करनी है और इसी जन्म में करनी है। और इस जन्म में करने में कोई बाधा भी नहीं है।
कोई बाधा नहीं है, केवल आपका ही हो, केवल और केवल, ना किसी की पराधीनता है, ना पराधीन है। हम स्वतंत्र हैं अपने आप को जानने में। दूसरों को जानने में तो हो सकता है हमें जानने में किसी की सहायता लेनी पड़े, पर अपने को जानने के लिए किसकी सहायता लेनी, और मैं क्या हूँ। ये सत्य का जो अनुसंधान है, वो सत्य का अनुसंधान हमें अपने अपने स्वरूप तक ले जाता है। ये रूप से स्वरूप तक की यात्रा इसी जन्म में पूरी हो जाए, ऐसी हमारी लक्ष्य हो, हमारा उद्देश्य यही हो कि हम, हमारी रुचि और उद्देश्य दोनों एक एक ही हो। ये रुचि और उद्देश्य जब भिन्न भिन्न होते हैं, रुचि संसार में और उद्देश्य परमात्मा, ये कभी पूरा नहीं होता। और जब रुचि और उद्देश्य दोनों एक साथ हो जाते हैं, तो फिर देरी भी नहीं लगती, दूरी भी नहीं है, इसलिए देरी भी नहीं लगती। तो इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूँगा अवधेश जी से ही कि आज के कार्यक्रम का आप विधिवत समापन भी करें। नमन है आपको। आप जो है आज के हमको कार्यक्रम। आदेश हुआ है भगवान जी, जी मुझे आदेश हुआ है समापन के लिए। जी जी जी। जय गुरुदेव भगवान जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय। आनंद की जय। जय। नमो नारायण। नमो नमो नारायण। नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण।